Hello students, in this video we are going to revise arithmetic progression. Arithmetic progression में थोड़े से formulas होते हैं. So we are going to start with the formulas and then we will use those formulas in the following questions. And all these questions are being taken from previous year board papers. So students please solve them, revise it properly. So begin करते हैं formula से. First formula is nth term of an AP. So nth term is an is given by a plus n minus 1d. अभी आपको पता है यहाँ पे a is the first term, इसको a1 भी रिप्रेजेंट करते हैं, d is the common difference. I hope you people know this thing. दूसरा फॉर्मूला होता है sn, sum of n terms of an AP, sum of n terms of an AP. तो sum of n terms का फॉर्मूला है n by 2 multiplied by 2a plus n minus 1 into d. All this thing is in whole bracket. अगर last term दी हुई है, let's say if last term is given, last term of AP is given to you, which is L or AN if you represent. So SN is also given by n by 2 a plus L, or you can also write it as SN is n by 2 a plus AN. I hope the formulas are clear. यहाँ से एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप ट्रांसपोजिशन करके कर सकते हो, बट यू कैन डायरेक्टली राइट नंबर ऑफ टर्न्स इफ यू हैव टू कैलकुलेट इज गिवन बाय ए एन माइनस ए बाय डी प्लस 1. यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो यूज इट. आई होप इट्स क्लियर. ऑल द फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट वन. फर्स्ट फॉर्मूला ये है, ओके, nth टर्म. सेकेंड फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स. यू कैन ऑल्सो यूज दिस इन दिस वे. ओके, सो 3 फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर. देन तो बाद में ट्रांसपोजिशनिंग करके यू कैन सॉल्व. So आपका ट्रांसपोजिशनिंग should be perfect here. Okay, let's begin the questions now. First question, if the nth term of an AP is 7n minus 4, then find the common difference of the AP. So nth term यहाँ पे एक जेनेरिक फॉर्मूला के वे में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ n की जगह 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, n को 2 पुट करोगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा. एंड यू नो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 minus a1 और a3 minus a2, डिफरेंस ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स. ओके, सो मैं यहाँ से a2 कैलकुलेट कर लेते हैं हम. 7 इंटू 2 माइनस 4 विच इज़ 14 माइनस 4 10, और a1 हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 4 विच इज़ 7 माइनस 4 3. दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 7. सो ऑप्शन आ गया ए, 7 आंसर. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ टर्म ऑफ दिस AP. नाउ हेयर वेन एवर द AP इज गिवन इन स्क्वायर रूट्स, ओके, तो ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट. आपको फोर्थ टर्म निकालना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. सो a1 a2 a3 a4 चाहिए. इसको सिंपल कर सकते हो, यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी फॉर्मूला ओवर हेयर. 18 को सिंप्लीफाई करोगे तो इट्स 9 इंटू 2, 50 इज़ 25 इंटू 2, 98 इज़ 49 इंटू 2. सो बेसिकली इट इज़ 3 रूट 2, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 5 रूट 2, 7 रूट 2. तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ऑड नंबर्स जा रहे हैं ना, विद मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, 3 5 7, सो 9 रूट 2. अब 9 रूट 2 ऑप्शन में नहीं है, हाउ डू यू गेट व्हाट इज देयर इन द ऑप्शन. सो यहाँ पे इधर आ जाएगा व्हाट यू विल गेट ओवर हेयर, 9 का यू टेक इन साइड, 9 इंटू 9 इंटू 2, सो व्हाट इज दैट, 81 इंटू 2 रूट स्क्वायर रूट के अंदर. ओके, सो दैट विल बिकम 162 रूट. दैट इज योर ऑप्शन ओवर हेयर स्टूडेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसका ऑप्शन चेंज कर देती हूँ यहाँ पे. लेट मी मेक इट एज डी. एक और ऑप्शन ले लेते हैं हम. फाइन, ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द मिस्टेक इज. इट्स फिफ्थ टर्म. द क्वेश्चन वाज एक्चुअली द फोर्थ टर्म ओनली, बट आई चेंज इट. लेट्स कैलकुलेट द फिफ्थ टर्म ओवर हेयर. सो यहाँ पे रूट 7 है, रूट 28 है, रूट 63 है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फिफ्थ टर्म हेयर. सो सेम वे सिंप्लीफाई करते हैं द वे वी डिड द प्रीवियस क्वेश्चन. सो 28 हो जाएगा 4 इंटू 7, 63 इज़ 9 इंटू 7. ओके, सो यहाँ पे 2 स्क्वायर जा रहा है, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, सो नेक्स्ट विल बी 4 स्क्वायर इंटू 7, करेक्ट, एंड देन इट विल बी 5 स्क्वायर इंटू 7. सो 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 इंटू 7, एंड दिस विल बिकम 25 इंटू 7. सो दैट्स आर फिफ्थ टर्म. सो व्हाट इज 25 इंटू 7, 7 5s are 35, 3 carry over, 7 2s are 14, 14 plus 3 175. सो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे है 175. ओके, फोर्थ टर्म इज़ 112, सो बट
we have this option as 175 over here. I hope it is clear till here students. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट with your friends also. Okay, now let's begin with fourth question. The 14th term from the end of the AP. So whenever they say from the end, एक काम करना है हमको, we just reverse the AP. Okay, from the end का मीनिंग है reverse the AP. That's more easier option. बिगिनिंग से करोगे थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं. यस, ईजिएस्ट वे आप इसको रिवर्स कर दो. यू डू नॉट नो व्हाट आर दीज टर्म्स, बट या यू राइट इट इन रिवर्स ऑर्डर. ओके, नाउ फ्रॉम हेयर व्हाट इज़ डी, कैलकुलेट. यहाँ से डी कैलकुलेट कर लो, लास्ट टर्म से इसको माइनस करो. -11 माइनस 8 विच इज़ -11 + 8 -3 हो गया. ए आपका 49 है. सो 11th टर्म अब आपको, नहीं सॉरी 14th टर्म आपको कैलकुलेट करना है. सॉरी 14th टर्म यू हैव टू कैलकुलेट विच विल बी ए प्लस 13d. ए हमारे पास है 49, 13 इंटू -3, d इज -3. ओके स्टूडेंट्स, सो इट विल बिकम 49 माइनस 39 विच इज़ 10. सो आपका ऑप्शन हो गया बी 10. अंडरस्टूड. मैंने सिंपली क्या करा, रिवर्स कर दिया ए को, एंड देन यू कैलकुलेट डी. ए आपका लास्ट टर्म बन जाएगा फर्स्ट टर्म, एंड देन यू यूज द फॉर्मूला ए 14 इज ए प्लस 13d. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ए पी. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, आपके पास फॉर्मूला है ए एन इज़ ए प्लस एन माइनस 1d, और मैंने डायरेक्ट बताया था एन के लिए क्या, ए एन माइनस ए बाई डी प्लस 1. ओके, an, the last term is given to you 1 1 1. a 3 है, d क्या है 3, 6 माइनस 3 वो भी 3 है, प्लस 1. सो सॉल्व करते हैं. -3 कितना हो जाएगा, 11 में से 3 माइनस हुआ 8. सो 108 बाई 3 प्लस 1, यू कैन कैंसल इट आउट. 3 3 is 9, 3 6 36. So 36 plus 1 37. So number of terms are here only 37. I hope it's clear students. Let's move to the sixth question, which is an assertion reason question. Now here A, B, C are in AP if and only if 2B is equals to A plus C, and next part says the sum of n odd natural numbers is n square. आपको ये दोनों कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा. So when we say 3 terms are in AP, so you know what is common difference. D is B minus A and D is also C minus B. दोनों इक्वल है, इक्वेट करते हैं. b माइनस ए इज c माइनस बी. अब ट्रांसपोजिशन करते हैं, इसको इधर इसको इधर. सो b प्लस बी इज c प्लस ए. सो यू गेट 2b इज c प्लस ए. यू गॉट दिस रिलेशनशिप. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. c प्लस ए प्लस सी दोनों सेम चीज़ है. आई होप यू नो दैट. रीज़न पे आते हैं. द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर. फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं भाई. पहले क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं 1 3 5 कीप ऑन गोइंग n नंबर्स तक, या n टर्म्स आर देयर. इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d. जल्दी से सॉल्व करते हैं बिकॉज 1 मार्कर है, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट आई एम राइटिंग इट फॉर यू पीपल. a क्या है, a इज़ 1, सो 2 इंटू 1 इज़ 2, n माइनस 1 एज इट इज़. d, वॉट इज़ d, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, 3 माइनस 1 2. Open up the bracket, what you will get, n/2, 2 plus 2n, 2 into n, 2 into 2, minus 2, cancel. So बचता क्या है, n/2 into 2n. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो this 2 and 2 cancels out and we are left with n square. So this is also a true statement, but इनमें से जो रीज़न है, it is not at all explaining assertion. Both are completely different statement. So I'll say that both the statements are true, but reason is not the correct explanation of assertion. I hope it's clear students. Yeah, आगे बढ़ते हैं. अभी सॉल्विंग क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे. अभी तक हमने 1 मार्कर लिए थे. नाउ दिस वन इज़ अ 3 मार्कर क्वेश्चन. लेट्स मूव टू दिस. आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, नाउ इन एन AP the sum of the first n terms is given by Sn is equals to 6n minus n square. Find its 30th term. Okay, now 30th term कैलकुलेट करना है. इसको करने के 2 ways होते हैं. I'll just tell you, easier version भी और a little, no, both are easier only. I won't say lengthier version. So Sn का मतलब है आपको sum of n टर्म्स का एक जेनेरिक फार्मूला बना, जैसे यहाँ पे हमने सम ऑफ n टर्म्स का जेनेरिक फार्मूला n स्क्वायर निकाला था, ऐसे ही ये बना के दिया हुआ है. ओके, आपको 30th टर्म निकालनी है.
कोई भी टर्म ए एन इज ऑल्सो गिवन बाय एस एन माइनस एस एन माइनस वन. जैसे अगर मेरे को ए टू चाहिए तो ए टू क्या होगा, एस टू माइनस एस वन. ए थ्री क्या होता है, एस थ्री माइनस एस टू. ये कैसे आया, लेट्स से यू हैव ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ये के पी है तो एस वन ये होगा. फाइन, सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म ओनली. एस टू क्या हो जाएगा, एस टू विल बी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, एस थ्री विल बी सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड एस फोर विल बी सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स. तो सम ऑफ फोर टर्म्स में से सम ऑफ थ्री हटा दोगे तो आपके पास ए फोर आ जाएगा. सम ऑफ थ्री टर्म्स में से सम ऑफ टू टर्म्स हटा दोगे तो ए थ्री आ जाएगा. मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. ओके, दिस इज द वे यू कैन डू इट. तो इसको करने का भी ये हो सकता है, ए थर्टी विल बी इक्वल्स टू एस थर्टी माइनस एस ट्वेंटी नाइन. ओके, यू कैन यूज दिस ऑल्सो. इसको करके देख लेते हैं कैसे होगा. लेट मी जस्ट सॉल्व इट. एस थर्टी का फॉर्मूला कुछ नहीं करना आपको सिर्फ यहाँ पे एस थर्टी पुट करना है. यस, आपको एन की जगह थर्टी, सो सिक्स इंटू थर्टी माइनस थर्टी स्क्वायर. ओके, माइनस एस ट्वेंटी नाइन क्या होगा, सिक्स इंटू ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी नाइन स्क्वायर, ऐसे करके. सो सिक्स इंटू थर्टी इज़ 180 माइनस थर्टी स्क्वायर इज़ 900. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सिक्स नाइन ज़ा 54, सिक्स टू ज़ा 12, 12 प्लस 5 17, 174 माइनस 29 इंटू 29 का स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ साइड में. 9 नाइन ज़ा 81, 18 प्लस 18 इज़ 36, 36 and 8 is how much, 44. So 4 and 4 carry over, so 841. So it comes out to be 841. So 180 minus 900 minus 174 plus 841. Okay, so let's see negative numbers. 180, 1 2 1 carry over, 1021. All positives I added, minus what will it become, 7 and 1074. So negative value we are getting here. क्या आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे, एक नेगेटिव आंसर आ रहा है. सो 1074 में से 1021 माइनस करेंगे तो यू विल गेट minus 53. what are you getting here, minus 53. this is a correct answer over here. now अभी let me just explain you one more way to solve it. yeah, ये सबसे इजी वे था करने का. एक और वे मैं बता देती हूँ. इफ़ यू फील यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. यहाँ से आप a1 कैलकुलेट कर सकते हो. a1 विल बी इक्वल्स टू s1 ओनली, विच इज़ व्हाट, 6 इंटू वन माइनस वन स्क्वायर. जस्ट उसमें पुट करेंगे तो 6 माइनस वन 5. ओके ओके स्टूडेंट्स, s2 कैलकुलेट कर लेते हैं. क्या है, 6 इंटू टू माइनस टू स्क्वायर विच इज़ 12 माइनस 4 8. सो a2 मैंने बताया था क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1, या विच इज़ व्हाट, 8 माइनस 5 3. अभी a2 आ गया, a1 आ गया. सो व्हाट इज़ d, d will be what, a2 minus a1 which is 3 minus 5. a2 is 3, a1 is 5 minus 2. d आ गया minus 2. ओके, मेरे पास a है, d है. I can calculate a30 now. a plus 29d which is a is 5 plus 29 into minus 2 which is 5 minus 58 minus 53. सेम आंसर आया स्टूडेंट्स. सो वॉट एवर वे यू वॉन्ट यू कैन यूज़. आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. ओके, आप ये सीधा डायरेक्ट a30 s30 माइनस s29 यूज़ कर सकते हो, या फिर फ्रॉम दीज यू कैलकुलेट a एंड d एंड देन सॉल्व इट. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स अ 5 मार्कर क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, if the sum of the first 14 terms of an AP is this much and the first term is 10, then find the 20th term and the nth term. okay, so सबसे पहले a is given as 10 and sum of first 14 terms, so 14 by 2 2a plus 14 minus 1d. साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं हम. जब भी 5 मार्कर क्वेश्चन होता है प्लीज़ डू मेंशन विच फॉर्मूला यू आर यूजिंग. ओके, नाउ सो पुट करते हैं वैल्यूज़. दिस इज़ गिवन एज 1050. 7 हो गया कैंसिल करके. 2 इंटू 10 प्लस 13d. यहाँ पे क्या वेरिएबल आ रहा है, d मिल जाएगा. हमारा काम सारा सॉल्व हो गया. येस, सो आई ब्रिंग दिस 7 हेयर, डिवाइड करूँगी. 20 प्लस 13d. 7 से कैंसिल करते हैं. 7 1 7, 7 5 35, 150. So 150 is 20 plus 13d.
So from here 120 minus 20, 150 minus 20 is 13D. So 130 आया 13D. So 130 by 13, so which comes out to be 10. So D आपके पास 10 आ गया, A भी 10 है, D भी 10 है. Fine. Now find the 20th term. So let's just begin with A20. Which formula I'll use? AN is A plus N minus 1D. So A plus 20 minus 1, 19D. So 10 plus 19 into 10, which is 10 plus 190, 200. So A20, you got it. Okay, next part also done. Now they're asking find the nth term. Nth term formula है A, n is A plus n minus 1D. So आपको nth term निकालना है. So A, we put it as 10. You don't put the value of n here because n is not there. You have to find a general formula basically. 10. Open up करते हैं 10 plus 10n minus 10. So general formula comes out to be this. So these are the different values that you got it over here. Okay students, I hope it's clear. It was a 5 marker easy question. Yeah, now the same question, the 9th question here is a or with that 5 marker in the paper. So let me just do this also. First term of an AP is given as 5, last term is given as 45, then and the sum of all terms, so SN is given as 400. Now find the number of terms and CD, common difference of the AP. So SN का formula जब last term given होता है तो what formula we use? N by 2 A plus L. Okay, this is given as 400. N you do not know. A is 5, L is 45. So N by 2 into 50 is 400. Cancel करेंगे 25. So what you have here? 400 is 25n, so n will be 400 by 25, which is going to be 16. Okay, आपके पास n क्या आ गया? You got n as 16. First part is done. Find the common difference. Common difference के लिए आपके पास last term है. So last term को हम an भी लिखते हैं, which is a plus n minus 1d. Now a, what is a? 5. N is 16. Okay, minus 1 and last term is 45. D हमको calculate करना है. So 45 minus 5 is 15D. 45 minus 5 is 40 is 15D. So D comes out to be 40 by 15, which comes when you divide by 5, it's 8 by 3. So D का value भी आ गया. Done. I hope it's clear. बहुत easy questions है ये 5 marker के according. Correct students? So you're lucky if you get these type of questions. They are quite easier ones. Now the last question of the video, which is the case study question. I hope you are liking the questions that we are doing and the way I'm explaining. If you feel I'm going a little faster, do let me know students. Yeah, then I'll try to decrease my speed, but you also should have a better speed so that you finish your paper on time. It will be a lengthy paper when you solve it. Yeah. Now Miss Sheila visited a store near her house and found that the glass jar are arranged one above the other in a specific pattern. So Miss Sheila ने store को में जाकर देखा कि jars are arranged one above the other in a pattern. So on top layer there are 3, then next layer 6, then next layer 9, and so on till the 8th layer. On the basis of the above question or above situation, answer the following question. First, write an AP whose terms represent the number of jars in different layers starting from top. Also find the common difference. So first part बड़ा easy है. ये दिख रहा है आपको AP बन रहा है. So top layer से start करते हैं हम. So 3, 6, then 9. आपको कहाँ तक move on करना है? 8th layer तक. अब यहाँ आपको दिख रहा है first term is A. Correct? What is A? 3, which is 3, and common difference will be 6 minus 3, 3. वो भी 3. तो अब you are just adding 3. 3 का table चल रहा है यहाँ पे if I'm not wrong. Yeah. So 3, 6, 9, 12, 15, 18. Got it or no? Yeah, 18. Let's move it to 8th layer only. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 and 24. We wrote the AP. So AP is this. Okay, till the 8th layer. Now done. D also you got. First part is done. Case study always easy question. Second,
Is it possible to arrange 34 jars in a layer? They are asking, is it possible to arrange 34 jars? Means कहीं पर यहाँ 34 आ सकता है. आपको mentally पता है 34 is not divisible by 3, but we have to show it now. an is a plus n minus 1d. आपको n निकालना है यहाँ पे. You have to calculate n and see if this comes out to be a whole number. ये अगर whole number आता है तो possible है, नहीं आता है तो not possible. Yeah. So an is 34 minus a is 3, d is also 3. तो ये क्या आ गया? 34 minus 3, 31 by 3 plus 1, which is not at all a whole number. डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 10.31 है, 3 1 0, so 1 0, so 10.33 something will come, so which will be 11.33. So you'll write not n is not a whole number because you have to justify. Okay, hence a layer cannot have 34 jars. Okay, I hope I'm right. I've written, yeah. Now if there are n number of rows in a layer, then find the expression for finding the total number of jars in terms of n. If there are n rows, then find an expression for finding total number of jars in the terms of n. So an की बात कर रहे हैं ये, correct? If there are n number of rows, yeah. So for n number of rows, what do we do? Third का a part, on the top layer. Let me just read it once. We have to calculate Sn or an. Let me just check it out once. On the top layer there are 3 jars, the next layer has 6. Okay, only the an you have to calculate. So an का expression in simple terms, it will be a plus n minus 1d. So you have a is given as 3 and you do not know d is also 3. So 3 plus 3n minus 3 cancel. So you have only 3n. So okay, the total number of jars in terms of n you will get. Okay, is that okay students? Now you have to calculate S8 also. ये मैंने an निकाला. We can also calculate Sn here in that simplification form. Total number of jars में, so n by 2, 2a plus n minus 1d, so n by 2, so that will be 2 into 3 plus n you do not know, d is 3. Yeah, so n by 2, so that's 6 plus 3n minus 3, so n by 2, 6 minus 3 is 3 plus 3n. Okay, so that's your general expression for Sn. Now you have to calculate S8 here. S8 will be how much? S8 will be 8 by 2 by 3 plus 3 into 8, which will be given by 4. 3 plus 24, which is 4 into 27. So total number of jars will be 4 7s are 28, 2 carry over, 108. Okay, so this is your option. So we have to calculate over here S8. So basically they were asking for total number of jars. So S8 we have to calculate. Yes students, not AN. So this was not required. So B part, the OR part also कर लेते हैं एक बार. Fine. Now the OR part says the shopkeeper added 3 jars in each layer. How many jars are there in the 5th layer from the top? 3 jars add कर दिए हर लेयर के अंदर. सो ये तो ईजी ऑप्शन है. यू कैन जस्ट डू 3. आपके पास था 3 6 9 12 15 18 like that. So आप सब में 3 3 if you keep on adding, so what will you get? You will get 6, you will get 9, okay, you will get 12 15 18 then 21 like that. So from here they want which one you have to calculate? 5th layer. 5th layer में कितना होगा फिर? 5th layer will be 18 only. So you basically A5 is 18. You could have calculated it using formula also, but that's not required over here. Okay, you got A, okay, 6, D is 3, and then you use AN ka formula and then you can also solve it. You will get the same thing. I hope till here it is clear students. We have solved 10 questions. Okay, so keep practicing and thank you for watching my video. If you like it, please do share it with your friends and send me any comment if you feel there is a mistake over here. Yeah, do like it, share it with your friends. Bye.